हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय है। इनके हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स के आपको वीडियो चाहिए वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। एंड इनके साथ साथ हमारे साइंस का पढ़ रहे हैं और इनके साथ साथ मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की हमारी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। मगर ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद पहले ये वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद बोलिएगा कहाँ नहीं समझ में आता है, और जहाँ नहीं समझ में आता है वो आपको कमेंट कर देना है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं शायद उस अगली वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। तो चलिए शुरू करते हैं ना देर करते हुए। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एंडोस्ट्रोम द्वारा या मेसोस्ट्रोम द्वारा? एंडोस्ट्रोम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंडोस्ट्रोम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य जो होता है, मनु के हृदय जो होता है, औसतन परकुंचन दाब कितना होता है? मानव के हृदय का औसतन परकुंचन दाब हमने मुझे पता है, या तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि 120 मिलीमीटर होता है, या फिर 150 होता है, या फिर 20 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए, हमारे आहार में अगर आयोडीन की कमी हो जाता है तो हम किस प्रकार के रोग से होने से संभावना हो सकती है? कैसा रोग हो सकता है अगर नमक की कमी हो जाने की, आयोडीन की कमी हो जाए? तो ग्वाइटर होगा, गिलगंड होगा, या घेंगा होगा, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो सकते हैं। ग्वाइटर भी हो सकता है, घेंगा रोग भी हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है नमक की कमी से, यानी कि आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। कैसा एक उदाहरण है जो पादप हार्मोन का? पेप्सिन, या एंडोस्टर्नल, या फिर ऑक्सिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। क्या आपको पता है कि लाल ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, अंडाशय ग्रंथि होती है, या फिर एंड्रोनल ग्रंथि हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन है मतलब क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हार्मोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं, एनाप्सिस कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, या डेंड्राइट्स कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। अगर आपने ये न्यूरॉन्स का पार्ट्स को नहीं देखा कि कौन से पार्ट्स को कहाँ से होते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह दे दे कि आपको डायग्राम दे दे, और डायग्राम से बोल दिया लेवलिंग करने के लिए बोल दिया जाए कि इसमें बी नंबर में क्या होगा, यहाँ पे ए नंबर में क्या होगा, यहाँ पे सी नंबर में क्या होगा, तो आप इनका जवाब देने में फंस सकते हो। तो एक बार विजिट कर लेना एनसीईआरटी बुक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिबरेलिन है एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो हमें पता है कि जिबरेलिन क्या है, मगर आपको नहीं पता हो सकता, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन है जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनोसिफेनो सेरिबेलम भाग होता है किसका? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर का चाप इनमें से कौन नियंत्रित कर रहा है, ये हमको पूछ रहा है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई ना कोई ऑप्शन
सही होगा। आपको पता है कि कोई एक ऑप्शन सही होगा, मगर कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या रहा। थाइमस है, थायराइड है, या एंड्रोनल है, या फिर क्या है, विल्सन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रेनल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, या फिर प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। विल्सन के द्वारा क्या साबित होती है, कौन सा हार्मोन साबित होती है, ये तो हमें पता नहीं, मगर ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंडाशय की कितनी परसेंट, यानी कि अंडाशय में कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी होती है, 1%, 2%, 4% या 3%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1%, जो कि आपको पता ही होगा अगर आपने ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव में बुद्धि का एवं चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं, या सेरिब्लम को कहते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, या हाइपोथैलेमस को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगर एक आपको एक भी क्वेश्चन में ये ध्यान देनी है कि आपको हिंदी वाले लैंग्वेज को थोड़ी सी गलतियाँ या फिर थोड़ी सी सही करके आपको दे सकता है, जिससे कि एग्जामिनर ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा आपने वो चैप्टर को किस लेवल से पढ़ा है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेरिब्लम या सेरिबम, यानी कि इसमें आपको डाउट हो सकती थी कि इसमें से कौन सा होगा आंसर। ये हिंदी लैंग्वेज से पकड़ा जा सकता था कि किसी अच्छा से आता है या किसी ने रट के आया है। आपको रटना नहीं है, पूरी चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ी हो तो आप ये क्वेश्चन को इजिली डील कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिंपल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला तो आपको हो जाएगा। एंड हमारी वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही आपके लिए कुछ सरप्राइज रख रही है, हमारी ये टीम इस पे वर्क कर रही है, जल्दी आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आया जाएगा। तब तक के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, क्योंकि ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के यानी कि झारखंड के हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, जिसके लिए मैं आपका विनय भैया खड़ा है, विनय भैया खड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ग्वाटर अथवा घेंगा होता है, ग्वाटर एवं घेंगा कैसा होता है, चीनी की कमी से हो सकता है, आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होता है, या फिर मोटापा के कारण होता है। तो ये ग्वाटर हमने पिछले कुछ वीडियोस के मतलब पिछले कुछ क्वेश्चंस में इन्हें पढ़ा कि आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, घेंगा रोग वगैरह ग्वाटर वगैरह होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे एक ही क्वेश्चन को दूसरे लेवल से भी पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाने की चांसेस रहते हैं। जैसे कि इस बार पूछा, अगले साल थोड़ी सी चेंज करके वही क्वेश्चन को दे देते हैं। एंड इसी तरह देखा मैंने कि पिछले बहुत सालों से हमारी क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कृपया याद करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरुरज्जु जो होते हैं कि रक्षा करते हैं, कौन करते हैं, कसूर की दंड करते हैं, या कैरी क्रोमियम कहते हैं, या कैप्स कार्पस कैल्शियम करते हैं, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसूर की दंड करते हैं। मेरुरज्जु का रक्षा कौन करते हैं, कसूर की दंड करते हैं। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इतना उम्मीद करता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, वेसोप्रेसिन दिया जाता है, या ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, या प्रोलैक्टिन दिया जाता है, या फिर कौन सा ऑप्शन 4 कह रहा है, थायरॉक्सिन दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। क्योंकि ये दिया जाता है क्योंकि इसमें दर्द उत्पन्न करने के लिए, जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। आपको अगर ये चैप्टर डिटेल से नहीं पढ़ाया गया तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा इसका 1 शॉट चाहिए भैया, मैं इसके लिए 1 शॉट भी लेकर आ जाऊंगा। आपकी कमेंट का हर एक जवाब दिया जाएगा ना, हर एक बातों को सुना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, ग्लाइकोजन के कारण से हो सकती है, इंसुलिन के कारण से हो सकती है, ये भी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन के कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नियंत्रण किसने किया था? वेल्सन एंड स्टर्लिंग ने किया था, अरस्तू ने किया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, या फिर पोस्टर ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलेस एंड स्पर्लिंग ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये वैज्ञानिक या किसी का नाम नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा चांसेस होती है क्वेश्चन पूछने की, जैक बोर्ड में खासकर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मनुष्य में सोचने वाली ऊतक कौन से हो सकते हैं? पेशीय ऊतक, या एपिथेलियम ऊतक, या संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक मनुष्य को सोचने वाली ऊतक होती है। हमें सोचने वाली, हम किसी बारे में, किसके बारे में? उसके बारे में जो कि आप पहले जानते थे। किसके बारे में तुम ख्याल आता है जब तुम सोचते हो ना बेटा, तो मुझे पता है तुम किसके बारे में सोचते हो, वही वाली, वही BF और GF, उसके बारे में तुम सोचते हो। तो कैसे कैसे सोच लेते हो? कौन बताता है? वो तंत्रिका ऊतक बताता है। ये इससे कनेक्ट करके याद करो, ज्यादा दिन तक याद रहेगा और एग्जाम में कभी नहीं बोलोगे। मुझे पता है बेटा तुम क्या कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करता है, क्या ग्रंथि है? हम प्यूटरी ग्रंथि में क्या नियंत्रित करता है? या एंडोनल ग्रंथि को द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा करता है, या फिर हाइपोथैलेमस द्वारा? इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस द्वारा, जो कि हम 21 क्वेश्चन तक अभी तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे भी देखेंगे क्वेश्चन। हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्ट्रोजन सार्वित होता है, क्या सार्वित करता है? विल्सन द्वारा, या फिर अंडाशय द्वारा, या लैंगरहैंस द्विपक्षीय द्वारा, या फिर थायराइड द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम करता है, या फिर गैंग, या फिर धनुर्धय पाली करता है, या फिर डायस्ट्रोसिफ्लॉन करता है, फिर ऑक्सोटॉक्सिन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घृणोदय पालियां करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शरीर का तापमान यानी कि तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर, गर्मी ठंडे वगैरह जो भी होते हैं, हम खाते हैं आइसक्रीम वगैरह बहुत सारे खाते हैं तो ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है, ये नियंत्रित कौन करता है? ये पूछ रहा है। प्यूटरी ग्रंथि करता है, या सेरिबेलम करता है, या स्पाइनल कॉर्ड करता है, या फिर हाइपोथैलेमस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस करता है, जो कि हमें याद करने पड़ेंगे। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो लगभग क्वेश्चंस आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, मगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मेरा वन शॉट देखना चाहते हो तो कमेंट में वन शॉट लिख देना, जल्द आपके लिए एक बेहतरीन वन शॉट तैयार करके दे दूंगा, पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के साथ। तो एक बार कमेंट में लिख देना। और जितने भी सब्जेक्ट को आपको वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, GK वगैरह, सारी वीडियो चैनल जो भी होता है ना कि बोर्ड के लिए कि इम्पोर्टेंट होता है, वो सारा कंटेंट हमारे चैनल पे है, तो एक बार विजिट कर लेना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन सार्वित करता है विल्सन को, विकृत को, या फिर अंडाशय को, या फिर थायराइड ग्रंथि को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल्सन से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सार्वित होता है? विल्सन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। हमें ये याद होगा, ये मैंने 9 क्लास, 8 क्लास, 6 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। एंड हम 10 क्लास में पहुंच चुके हैं, तो हमें ये भूलना नहीं है, जो कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति क्रियाओं का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ऑप्शन ए छींक आना, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? आंसू के पलकों का छिपाना, आंसू के पलकों का छिपाना,
जो कि ऑप्शन सी कह रहा है, मतलब ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.